हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सीएनसी एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट जिसका कोड है ME 304 एंड माई सेल्फ फ्राम विलास सिंह, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनसी मशीन, जिसमें हम देखेंगे प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन द मॉडर्न टाइम यानी कि जो आज का जो युग चल रहा है उसमें एवरीवन है ना, कोई भी पर्सन जो है चारों तरफ किसी न किसी प्रोडक्ट या मटेरियल से घिरा हुआ है। जैसे कि आप देखिए, वन स्टूडेंट इज स्टडिंग, ओके, एक जो विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है एंड ही इज थिंकिंग। क्या थिंकिंग देखते हैं यहाँ पर, क्या सोच रहा है ये? वी आर सराउंडेड बाय वेरियस मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स, ओके, सो दिस स्टूडेंट इज आल्सो सराउंडेड बाय प्रोडक्ट्स। देखिए, जैसे कि स्टूडेंट के पास में क्या है, बुक्स है, बुक्स इज आल्सो प्रोडक्ट, टेबल इज आल्सो अ प्रोडक्ट, दिस लैम्प प्रोडक्ट है ना, दिस वायर इज आल्सो प्रोडक्ट, दिस पेन इज अ प्रोडक्ट, ओके, शूज, क्लोथ्स, दिस चेयर। सो हम चारों तरफ किससे घिरे हुए हैं? किसी न किसी मटेरियल या फिर किसी न किसी प्रोडक्ट से हम घिरे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हमारे चार जो भी हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो कहाँ बनते हैं? तो इसके लिए क्या है, देखिए, वेयर दे आर प्रोड्यूस, ये कहाँ बनाए जाते हैं। जितने भी प्रोडक्ट आपने देखे हैं, है ना, जितने भी प्रोडक्ट आपने देखे यहाँ पर, दिस टेबल, शूज, बुक्स, पेन, लैम्प, तो ये सारे के सारे क्या प्रोडक्ट हैं। तो ये प्रोडक्ट कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं किसी न किसी प्रोडक्शन यूनिट में बनाए जाते हैं। क्लियर? इन एनी प्रोडक्शन यूनिट, किसी न किसी प्रोडक्शन यूनिट में बनाए जाते हैं। अब ये जो प्रोडक्शन यूनिट है, या तो ये कोई बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है, क्लियर, या तो ये कोई बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है, या फिर कोई छोटी सी प्रोडक्शन यूनिट भी हो सकती है। क्लियर? तो ये होता है प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि कोई प्रोडक्ट कहाँ बनाए जाते हैं? किसी न किसी प्रोडक्शन यूनिट में बनाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, जनरली कौन कौन से मटेरियल प्रोडक्ट हम जो है डेली देखते हैं लाइफ में। तो प्रोडक्ट की बात करें अगर, तो मेटल हो गया, ग्लास, प्लास्टिक, फैब्रिक यानी कि जो कपड़े बने होते हैं, कंक्रीट, वुडन, सिरेमिक एंड रबर। क्लियर? तो ये कुछ आइटम्स हैं जो हम देखने को मिलते हैं हमें जनरल लाइफ में। और ये कुछ जो है प्रोडक्ट हो गए, मटेरियल देख लीजिए आप, जैसे वुडन हो गया, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक, ओके, अगेन फैब्रिक हो गया, ये सिरेमिक, जो मटके किसके बने होते हैं? सिरेमिक के बने होते हैं। ये गोल्ड मेटल हो गया, ये सिंपल मेटल हो गया, आयरन हो गया, ये शीट मेटल हो गया, और ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो अपन देखते हैं इसमें ये जो चिप इस तरीके से बने होते हैं। ठीक है? यानी कि जनरली चारों तरफ क्या है, कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई मटेरियल हमारे आसपास हमेशा मौजूद होता है। क्लियर? तो ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ बनते हैं? किसी न किसी प्रोडक्शन यूनिट में बनाए जाते हैं। ओके, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्शन यूनिट है, क्लियर, वो किस सिस्टम को फॉलो करती है? उसको बोलते हैं प्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि किस सिस्टम को फॉलो करके प्रोडक्ट बनाया जाता है। क्लियर? जिस सिस्टम को फॉलो करके प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं। क्लियर? और यहाँ पर देखें अगर, तो देखिए प्रोडक्शन सिस्टम क्या है? प्रोडक्शन सिस्टम एनी ऑफ मेथड, यानी कि कोई भी तरीका, कोई भी मेथड जिसके साथ हम क्या कर सकें? गुड्स को क्रिएट कर सकें। गुड्स मतलब कोई वस्तु, सर्विस मतलब कोई भी सेवा, है ना। जैसे होटल्स वगैरह होते हैं तो वहाँ हमें क्या मिलती है? सर्विस मिलती है। जैसे कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, क्लियर, तो बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको केवल सीट मिली है, मतलब वो क्या है? सर्विस है। कोई आपने गुड्स परचेज नहीं किया है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होता है? पे करना होता है। तो उसको हम बोलते हैं सर्विस। अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, दैट इज द सर्विस। और अगर कुछ आप जो है परचेज कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। यानी कि गुड्स या फिर जो है सर्विस को क्रिएट करने का जो मेथड है, जो प्रोडक्शन सिस्टम कहलाता है, वही कहलाता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? देखिए, यहाँ पर एक इनपुट होता है। सिस्टम में क्या होता है? इनपुट होता है। इनपुट को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है इनपुट को क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है। और किस में इसको बदला जाता है? इसको बदला जाता है आउटपुट में। क्लियर? तो अब यहाँ पे जो इनपुट है, इनपुट क्या क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल हो सकता है, मशीन हो सकता है, लेबर हो सकता है ना। तो इनपुट क्या होता है? रॉ मटेरियल, मशीन, लेबर, एक्सेट्रा। और यहाँ पर जो सिस्टम है वो क्या करेगा? इसको जो सिस्टम हो क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा, है ना। कुछ ऑपरेशन होंगे उनके थ्रू, और फाइनली में क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ओके,
और हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो ये जो है स्कीमेटिक डायग्राम बना रखा है प्रोडक्शन सिस्टम का कि यहाँ पे जो डिमांड इन्फॉर्मेशन कौन देगा, कस्टमर देगा। ओके, कि डिमांड क्या है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, वो किस प्रोडक्ट की डिमांड है वो कहाँ से मिलेगी, कस्टमर से मिलेगी। ओके, एंड रॉ मटेरियल एंड पार्ट्स, जो रॉ मटेरियल है वो हमें इसमें इंसर्ट कराना है और क्या कराना है, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में क्या आएगा, मेन, मटेरियल, लेबर, जो भी ये है आपका वो किस में आएगा, रिसोर्सेज में आएगा। और फाइनली हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा एक। क्लियर, तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें इनपुट एंटर करते हैं तो क्या मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है इस प्रोडक्शन सिस्टम के थ्रू। ओके, तो इसका हम जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। ये एग्जाम्पल है पेपर इंडस्ट्री का। क्लियर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पेपर इंडस्ट्री। जैसे कि हमें पता है पेपर इंडस्ट्री में क्या होता है, पेपर इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जो है पेड़ों की पत्तियों और छाल से क्या बनते हैं, पेपर बनते हैं। क्लियर, तो ये होता है पेपर इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है और प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। क्लियर, तो यहाँ देखिए ये आपके पास हो गया इनपुट, ये जो पेड़ दिख रहा है आपको ये क्या है, इनपुट है। इनपुट मटेरियल की तरह ये जो है काम में लिया जाता है। ओके, और हमें क्या मिलता है अल्टीमेटली आपको मिलता है आउटपुट एज अ पेपर। तो ये आपको जो है आउटपुट मिल रहा है पेपर रोल की तरह। ओके, तो इसमें ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास प्रोडक्शन सिस्टम। दिस इज द प्रोडक्शन सिस्टम, दिस होल इज द प्रोडक्शन सिस्टम। सो दिस इज इनपुट, ओके, दिस इज आउटपुट एंड दिस इज, ये क्या आपके पास पूरा प्रोडक्शन सिस्टम है। यानी कि ये जो इनपुट है वो इस सिस्टम में आएगा और प्रोसेस किया जाएगा इसको। ठीक है, प्रोसेस किया जाएगा और फाइनली में क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टार्च एजेंट्स ऐड किया जाता है और इसके थ्रू ये बनाया जाता है। तो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इनपुट है आपका, इनपुट क्या है, इनपुट ये रहा, निकाय आपका ये है, सिस्टम ये है और ये आपका आउटपुट है। देखिए तो इस तरीके से एक जो है बताया गया है कि इससे आइडिया लग सके किस प्रकार से इसमें प्रोसेस होता है ना। इसको हमने यूज कर लिया, सिस्टम यूज कर लिया और फाइनली में क्या मिल गया, प्रोडक्ट में पेपर मिल गया। ओके, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्शन सिस्टम है, प्रोडक्शन सिस्टम मेनली होते हैं दो प्रकार के, एक होता है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम, एक होता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। देखिए इंटरमिटेंट को हिंदी बोलते हैं हम रुक रुक कर उत्पादन, यानी कि वह प्रोडक्शन सिस्टम जिसमें क्या होता है, रुक रुक कर उत्पादन किया जाता है। मतलब कि लगातार उत्पादन नहीं होता है उसके अंदर, जैसे डिमांड आएगी वैसे उत्पादन हो जाएगा और जैसे डिमांड खत्म हो जाएगी तो उत्पादन भी रुक जाता है। लेकिन लगातार उत्पादन में क्या है कि इसमें जो है लगातार उत्पादन हम करते रहते हैं। क्लियर, यानी कि ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती है। क्लियर, और इनकी डिमांड क्या होती है, कभी कभी आती है तो उसको तरीके। ठीक है, इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम, इसमें क्या देखिए इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, टू फुलफिल द ऑर्डर मेड बाय कस्टमर। क्लियर, यानी कि यहाँ पर कस्टमर की डिमांड को पूरी करने के लिए इस प्रोडक्शन सिस्टम को अपनाया जाता है ना। इस प्रोडक्शन सिस्टम में क्या किया जाता है, प्रोडक्शन कब किया जाता है, कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, नॉट टू स्टॉक इन द प्रोडक्शन फैसिलिटी, यानी कि स्टॉक करने के लिए यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं किया जाता है। किससे प्रोडक्शन किया जाता है, कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। सो क्या है ये, बेस्ड ऑन कस्टमर ऑर्डर, यानी कि जब कस्टमर ऑर्डर आएगा तो इसमें उत्पादन होगा और अगर कस्टमर ऑर्डर नहीं आएगा तो उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं आप टेलर की शॉप होती है, एक जो है सिमिलर एग्जांपल बताया गया है इंटरमिटेंट का। क्लियर, कि यहाँ पर जैसे टेलर होता है, टेलर क्या करता है, कपड़े सिलता है। जैसे आप उसके पास जाते हैं, आप ऑर्डर देते हैं तो क्या करता है, आपको जो है प्रोडक्ट बना के देता है। ऐसे जो है गोल्ड स्मिथ है ना, जो सुनार होते हैं, वहाँ पे आप जाते हैं, आप जो डिजाइन पसंद करते हैं और आपको मिल जाता है। तो ये क्या है, इंटरमिटेंट है, जिसमें रुक रुक कर उत्पादन होता है और ये कस्टमर बेस्ड है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा होगी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पर क्वांटिटी क्या होगी, प्रोडक्शन की बहुत ही कम होगी। क्लियर, अब नेक्स्ट आपके पास कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम है ना, लगातार उत्पादन होता है। प्रोड्यूस फॉर स्टॉक, यानी कि ये जो है स्टॉक में रखने के लिए इन जो है प्रोडक्ट को बनाया जाता है और यहाँ पर किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए नहीं बनाया जाता, यानी कस्टमर के हिसाब से, यानी कि जो है कस्टमर ऑर्डर देगा तब नहीं बनेगा। ये जो लगातार हम बनाते रहेंगे स्टॉक में रखने के लिए। और यहाँ पर जनरली जो है 2 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस जब करनी होती है तो जो है कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम में जो है प्रोड्यूस किया जाता है। एंड गुड्स आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड इज एज पर फोरकास्ट, यानी कि जो फोरकास्ट है, यानी कि जो डिमांड का जो अनुमान है ना, यानी कि डिमांड का अनुमान लगा करके इन फ्यूचर क्या डिमांड आने वाले उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, स्टॉक में इसको जो है बनाते रहते हैं लगातार। ठीक है,
तो ये होता है प्रोडक्शन सिस्टम मेनली दो टाइप का होता है, इंटरमिटेंट और कंटिन्यूस। अब देखिए, अब इसको भी हम जो है डीपली अगर देखें तो इंटरमिटेंट और कंटिन्यूस सिस्टम को अगर हम डिवाइड करें तो कंटिन्यूस सिस्टम होता है दो टाइप का, एक तो प्रोसेस प्रोडक्शन फ्लो एंड मास प्रोडक्शन फ्लो। क्लियर? यानी कि इन दोनों में जो प्रोडक्शन है वो तो कंटिन्यूस हो रहा है, पर इन दोनों में क्या अंतर है हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम। क्लियर? तो इसमें तीन तरह के होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट प्रोडक्शन सिस्टम, जॉबिंग प्रोडक्शन फ्लो एंड बैच प्रोडक्शन फ्लो। यानी कि प्रोजेक्ट सिस्टम, जॉब शॉप सिस्टम, बैच प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोसेस सिस्टम एंड मास प्रोडक्शन सिस्टम। तो ये जो आपके पास पांच तरह के दिख रहे हैं आपको, ये 1 2 3 4 5, तो मेनली यहाँ पर जो है पांच तरह के प्रोडक्शन सिस्टम हो गए। तो हम यहाँ पर जो है इसकी बात नहीं करेंगे प्रोडक्शन, क्योंकि ये जो है अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक है। तो हम इन चारों की बात करेंगे और हम आगे जो है इसको जो है कंपेयर करने वाले हैं, चारों प्रोडक्शन सिस्टम को, 1 2 2 3 4 5 को, है ना। इसको बोलते हैं हम जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम, इसको बोलते हैं हम बैच प्रोडक्शन सिस्टम, इसको बोलते हैं हम फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम, जिसमें जो है लगातार बनते रहते हैं प्रोडक्ट, और यहाँ पे मास प्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि यहाँ पर लगातार बनते रहते हैं पर कुछ जो है इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मेनली हम जो है चार तरह के प्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं। इंटरमिटेंट के दो टाइप की हम बात करेंगे, दिस वन एंड दिस वन, और कंटिन्यूस की बात करेंगे हम दिस वन एंड दिस वन। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि इन चारों को हम कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि इन चारों में क्या अंतर है। क्लियर? जो चारों जो प्रोडक्शन सिस्टम आपने यहाँ पर देखे हैं 1 2 3 एंड 4, इसको हम यहाँ पर जो है कंपेयर करने वाले हैं। कंपेयर करेंगे दो पैरामीटर के अकॉर्डिंग। पहला है वैरायटी। वैरायटी मीन्स क्या होता है कि अलग अलग डिजाइन इसमें क्या क्या मौजूद हैं, व्हाट आर द डिफरेंट डिजाइन इन क्वालिटी। जैसे कि आप देखेंगे कि सेम कार मॉडल होता है पर उसमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, है ना, कि इसमें फीचर्स कुछ अलग होते हैं, और किसी जैसे जैसे वेरिएंट बढ़ता है वैसे वैसे क्या होते हैं, फीचर्स जो है अलग अलग होते जो है उसमें रहते हैं, अलग अलग फीचर्स रहते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, वैरायटी है। वैरायटी मीन्स डिजाइन में कितनी डिजाइन उसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि हाउ मच क्वांटिटी इज प्रोड्यूस, यानी कि कितनी क्वांटिटी यहाँ पर बनाई जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है। या तो स्मॉल क्वांटिटी होगी, या तो लार्ज होगी, या तो वेरी लार्ज क्वांटिटी होगी। क्लियर? तो ये चीज़, तो इन दो पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करेंगे। कि इसको कंपेयर करेंगे, जो चार प्रोडक्शन सिस्टम आपने देखे, जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम, बैच प्रोडक्शन सिस्टम, फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम एंड मास प्रोडक्शन सिस्टम। ओके, तो आइए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने जो है दो एक्सिस हमारे पास, फर्स्ट एक्स एक्सिस जिसमें हमने शो कर रखा है वैरायटी को, एंड सेकंड इज वाई एक्सिस जिसपे हमने बता रखा है किसको, वॉल्यूम को। ओके, तो यहाँ पर देखिए चारों प्रोडक्शन सिस्टम यहाँ पे आपको बताए गए हैं, जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम, बैच प्रोडक्शन सिस्टम, मास प्रोडक्शन सिस्टम और फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं। तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम हो गया, मास प्रोडक्शन सिस्टम हो गया, बैच प्रोडक्शन सिस्टम हो गया, और जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम। यहाँ पर चार तरह के सिस्टम यहाँ पर हो जाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर हम पहले की बात करें कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वैरायटी क्या है, काफ़ी कम है। क्लियर? यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो तो काफ़ी हाई है, लेकिन जो वैरायटी है वो काफ़ी कम है। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स इसके अंदर बनाए जाते हैं, कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम में ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिसमें क्या हो, वैरायटी तो बहुत कम हो, वैरायटी लगभग ना के बराबर हो, और वॉल्यूम का हो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, वैसे अगर हम देखें यहाँ पर मास प्रोडक्शन सिस्टम के लिए तो क्या होगा कि यहाँ पर वैरायटी कुछ आ जाती है, लेकिन वॉल्यूम प्रोडक्शन क्या अभी भी हाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर जो है वैरायटी कुछ आ जाती है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पे क्या होती, यहाँ पे क्या होता है, जो कंटिन्यूस में क्या होता है कि यहाँ पर वैरायटी लगभग ना के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर वैरायटी की कुछ मात्रा आ जाती है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो अभी भी हाई होता है। क्लियर? तो बात करें हम बैच प्रोडक्शन की, तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें वैरायटी और ज़्यादा आ गई, और यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम हो गया। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। ओके, अगर हम लास्ट बात करें जॉब शॉप की, तो क्या होगा, इसमें देखिए इसमें जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है, काफ़ी लो है, वेरी लो प्रोडक्शन, लेकिन वैरायटी बहुत ज़्यादा होगी।
क्लियर। तो जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सीएनसी के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो है हम काफ़ी वैरायटी हमें इसमें पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट इज हम देखें अगर यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है ना, स्किल्ड लेबर हमें कहाँ चाहिए, तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम है, तो यहाँ पर जो स्पेशल पर्पज मशीन आ जाएंगी यहाँ पर, और यहाँ पर हमें उतने स्किल्ड लेबर की आवश्यकता नहीं है, क्लियर। लेकिन जैसे जैसे वैरायटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें स्किल्ड लेबर की आवश्यकता यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो स्किल्ड लेबर की आवश्यकता ज़्यादा कहाँ होगी, जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम में होगी। और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, मतलब कि डिज़ाइन हम कहाँ आसानी से चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि हम जो है कहाँ पर ज़्यादा वैरायटी के साथ प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसको हम जो है फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, जो है फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर स्किल्ड लेबर की आवश्यकता ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा स्किल्ड लेबर की हमें आवश्यकता होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पर ज़्यादा होती है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम जो एग्जांपल देख लेते हैं। आई होप जो क्लियर हो गया होगा कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, मास प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, बैच प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, और जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। तो अब हम यहाँ पे जो है एग्जांपल देख लेते हैं कुछ यहाँ पर। ओके, तो जैसे कि हमने देखा कि आपके पास जो है प्रोडक्शन जो है वॉल्यूम शो कर रहा है, यहाँ पे जो है वेराइटी शो कर रहा है, यहाँ पर जो है 4 तरह के प्रोडक्शन सिस्टम है। तो हम पहले एग्जांपल देखते हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। इसमें क्या होगा, वेराइटी लगभग नहीं होगी, और यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो वेरी हाई होगा। एग्जांपल देखते हैं, पहला एग्जांपल आपके पास सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि पर डे जो है लाखों टन यहाँ पर सीमेंट को जो है प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन वैरायटी क्या होती है, वैरायटी 0 होती है, ठीक है। यानी कि सेम कंटेंट है, आपको सेम कंटेंट के साथ जो है सीमेंट प्रोड्यूस करना है ओनली, क्लियर। नेक्स्ट इज शुगर इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, इसमें भी जो है वैरायटी लगभग ना के बराबर होती है, और यहाँ पर प्रोडक्शन वो भी जो है हाई लेवल पे होता है। नेक्स्ट इज स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री में भी सेम यही होता है। नेक्स्ट इज ऑयल रिफाइनरीज। इसमें भी क्या होता है, सेम होता है, यानी कि हाई वॉल्यूम पे प्रोडक्शन होता है, बट वैरायटी इज वेरी लेस, नेग्लिजिबल वैरायटी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर मास प्रोडक्शन सिस्टम के लिए। पहला एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज। ये भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, ये हाई वॉल्यूम पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वैरायटी है, कुछ वैरायटी यहाँ पर आ जाती है, यानी कि ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है। फिर भी अगर हम कंपेयर करें कंटिन्यूस सिस्टम से, तो यहाँ पर मास सिस्टम में क्या होता है, कुछ वैरायटी यहाँ पर आ जाती है, क्लियर। नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या होता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी क्या होता है, कुछ वैरायटीज यहाँ पर आ जाती है, बट प्रोडक्शन अभी भी इसमें हाई होता है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल बैच प्रोडक्शन का। बैच प्रोडक्शन में क्या है कि इसमें जो है वैरायटी भी मीडियम होगा, और जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा हो, वो भी जो है ज़्यादा नहीं होगा और कम भी नहीं होगा, एक जो मीडियम लेवल पे होगा। एग्जांपल है इसका बुक्स। बुक्स में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है, क्लियर, और इसका प्रोडक्शन भी उतने जो है मास लेवल पे नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वैरायटी इसमें ज़्यादा होती है। बात करें हम अगर क्लॉथ्स की, तो क्लॉथ्स में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आती है, क्लियर, और उसका जो प्रोडक्शन है वो मीडियम होता है। नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसमें भी क्या होता है, काफ़ी वैरायटी आ जाती है, ठीक। तो इस मतलब हमने यहाँ पर ये देखा कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम में वैरायटी है बिल्कुल भी नहीं है। मास प्रोडक्शन में क्या है, वैरायटी की कुछ मात्रा यहाँ पर आ जाती है, जैसे ऑटोमोबाइल में वेरिएंट आ जाते हैं, जो अप्लायंसेज आपने देखे उसमें जो वेरिएंट आ जाते हैं। अब बात करें हम यहाँ पर बैच प्रोडक्शन की, तो हमने जितने भी एग्जांपल देखे उसमें क्या देखा हमने कि यहाँ पर वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है ना, वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है। बुक्स हो गया, क्लॉथ्स हो गए, और ये जो है फार्मास्यूटिकल जो टैबलेट इंडस्ट्री है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इसमें ये होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्शन जो वॉल्यूम वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इतना कम होता है कि हो सकता है कि जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो बिल्कुल यूनिक हो, है ना, केवल जो है एक ही बार बनाया जा रहा हो, केवल जो है सिंगल प्रोडक्ट बनाया जा रहा हो, तो वॉल्यूम की मात्रा इसमें कितनी होती है, बहुत ही कम होती है। हो सकता है कि जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो क्या हो, यूनिक हो बिल्कुल। एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में क्या होता है, 1 या 2 एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं, लेकिन सबकी डिजाइन क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, लगभग अलग अलग हो सकती है, यानी काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट यहाँ पर पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है क्या बिल बहुत ही लो है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रिजेज। ये जो ब्रिज बनाए जाते हैं वो भी क्या है, किसका एग्जांपल है, जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पर क्या होते हैं, वैरायटी तो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि कोई भी 2 ब्रिज सेम नहीं हो सकते, है ना,
अगर आप एक ब्रिज को दूसरे ब्रिज से कंपेयर करोगे तो उसमें वैरायटी में कुछ अंतर आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर वैरायटी काफ़ी ज़्यादा, यानी कोई भी प्रोडक्ट सेम नहीं होता है, सभी प्रोडक्ट्स में कुछ न कुछ अंतर होता है, यानी कि वैरायटी होती है। और यहाँ पर प्रोडक्शन वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ही कम होता है, 1 या 2 ब्रिज बनते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से नेक्स्ट इज ये जो हैंडमेड जो फर्नीचर्स होते हैं, जैसे कि आपने सिंपली एग्जांपल ले अगर, तो हम क्या करते हैं, जैसे लोहे का गेट वगैरह बनवाते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी वेल्डिंग शॉप, जो वेल्डिंग वर्कशॉप है वहाँ पर ऑर्डर प्लेस करेंगे हम, तो उसके थ्रू क्या करेगा वो, उस ऑर्डर को कंप्लीट करके हमें देगा, है ना, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग, कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी यही होता है कि इसमें जो है ये प्रोडक्ट जो है वो यूनिक बनता है, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग बनता है, कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनता है, तो वो क्या बनता है, यूनिक बनता है। और इसकी क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, लेकिन हर कस्टमर जो है अलग अलग डिज़ाइन जो है प्रेफर करता है। ओके, नेक्स्ट इज हैंडमेड फर्नीचर, आपने देखा ही है ना। तो इस तरीके से ये जो है चारों प्रोडक्शन सिस्टम के हमने यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर देखे हैं। ओके, हम यहाँ पर बात करेंगे मेनली जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम की। क्लियर? इसके हम जो है बात क्यों करने वाले हैं, बिकॉज जो CNC मशीन का जो यूज़ हम करते हैं वो मेनली जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम के लिए ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैरायटी ज़्यादा होती है और हमें यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए और हमें यहाँ पर स्किल्ड लेबर की ज़्यादा आवश्यकता है। क्लियर? तो इसलिए हम यहाँ पर जो है CNC मशीन का उपयोग करते हैं। हम आगे देखने वाले हैं किस प्रकार से जो उपयोग किया जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, है ना। तो देखिए जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम में दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड, ये जो है सबसे जो है ओल्डेस्ट मेथड है और ये जो है वेरी स्मॉल क्वांटिटी पे प्रोड्यूस करता है। जैसा हमने देखा कि वैरायटी काफ़ी ज़्यादा होगी लेकिन क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। क्लियर? ओके, जॉब शॉप प्रोडक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वन और फ्यू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, है ना। बहुत ही स्मॉल मात्रा में प्रोडक्शन होता है, मतलब हो सकता है कि प्रोडक्ट आपका क्या हो, यूनिक हो, यानी कि एक ही प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कर रहे हो आप उस डिज़ाइन का, है ना। वन और फ्यू ऑफ प्रोडक्ट डिजाइंड एंड प्रोड्यूस एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर विद इन प्री फिक्स्ड टाइम एंड कॉस्ट, यानी कि कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग हम क्या करें, इसको जो है प्रोड्यूस करें प्रोडक्ट को। क्लियर? एक जो है फिक्स्ड टाइम और कॉस्ट में जो कस्टमर से डील होती है उसके अकॉर्डिंग, है ना। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ दिस इज लो वॉल्यूम एंड हाई वैरायटी। ये हमें ध्यान रखना है कि जो जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम है इसकी क्वालिटी क्या है, फीचर्स क्या है, कि इसमें वॉल्यूम लो होता है और हाई वैरायटी के साथ जो है प्रोडक्ट को बनाया जाता है। ओके, इसमें क्या होता है कि कस्टमर की जो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाता है ना, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की उसको मीट किया जाता है, फुलफिल किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम कम होता है, मतलब कि ईच जॉब ऑर्डर स्टैंड अलोन एंड मे नॉट बी रिपीटेड। हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो बिल्कुल यूनिक हो और वापस आगे वो रिपीट ही ना हो। ठीक है, ओके। अ जॉब शॉप कंप्राइजेज ऑफ जनरल पर्पज मशीन, यहाँ पे जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम में जनरल पर्पज मशीनें होती हैं। क्लियर? डिफरेंट डिपार्टमेंट की। एंड ईच जॉब डिमांड्स यूनिक टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट, डिमांड्स प्रोसेसिंग एंड मशीन इनटू अ सर्टेन सीक्वेंस। और यहाँ पर देखिए मेन जो फीचर क्या है, फीचर ये है कि हर प्रोडक्ट की डिज़ाइन अलग अलग है, यानी कि यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो हर प्रोडक्ट के लिए आपको जो अलग डिज़ाइन बनाना है तो वहाँ पर आपको यूनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है स्किल्ड लेबर की आवश्यकता यहाँ पर ज़्यादा होती है। फीचर्स देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, फीचर्स क्या है, नॉन फॉर रैपिड वैल्यू एडिशन। रैपिड वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है कि इसमें आप जो है रैपिडली डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं, वैल्यू को ऐड कर सकते हैं ना। कुछ आपको एडिशन करना है, कोई आपको जो डिज़ाइन ऐड करनी है तो आप रैपिडली कर सकते हैं, क्योंकि इसकी फीचर्स क्या है, फीचर यही है कि इसमें क्या हो, वैरायटी ज़्यादा होती है इसमें, है ना। हाई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड लो वॉल्यूम, इसमें लो वॉल्यूम प्रोडक्ट किया जाता है और जो है हाई वैरायटी होती है। यूज ऑफ जनरल पर्पज मशीन किया जाता है। ओके, हाई स्किल्ड ऑपरेटर की यहाँ पर आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर हर जॉब जो है एक सिंगल जॉब अलग अलग डिज़ाइन का होता है एज ए चैलेंज बिकॉज ऑफ यूनिकनेस, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि हर जॉब की एक अलग जो है यूनिकनेस होती है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होता, हो सकता है सिंगल क्वांटिटी में आप जो है प्रोड्यूस हो रहा हो। इट डील्स विथ लो वॉल्यूम एंड लार्ज वेराइटी प्रोडक्शन। ठीक है, वॉल्यूम लो एंड वेराइटी ज़्यादा होती है। तो आई होप आप लोग जो है समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्रोडक्शन सिस्टम काम करता है और कितने टाइप्स के होते हैं, और हमने जो एग्जाम्पल भी देखे। और जो सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो है जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम। और जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम में
वैरायटी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर स्किल लेबर की आवश्यकता होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, CNC मशीन का यूज करके हम यहाँ पर ऑटोमेशन का प्राप्त जो है ऑटोमेशन गेन करते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।